सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टाइन फाइल्स के बारे में। और इस वीडियो में जितने भी तथ्य आपके सामने रखे गए हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के फैक्ट्स हैं और कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी लोग एसोसिएटेड थे स्टाइन फाइल्स के साथ, और वी विल ट्राई टू आंसर ऑल द अनआंसर्ड क्वेश्चंस दैट आर अराइजिंग इन द माइंड ऑफ कॉमन पीपल। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जेफरी एप्स्टाइन कौन था। एप्स्टाइन फाइल्स के बारे में अगर जानना है तो उसके जो सबसे बड़े रचयिता हैं जेफरी एप्स्टाइन, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जेफरी एप्स्टाइन का जन्म 1953 में हुआ था। ठीक है, पहले वो एक टीचर हुआ करते थे। उनके पास हाई स्कूल के अलावा कोई डिग्री नहीं है, टीचर हुआ करते थे। उसके बाद वो एक फाइनेंसर बने। ठीक है, अमेरिकन फाइनेंसर बने। और उसके बाद उनका जब रिश्ता बना पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ, रिच लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ, तो वो बहुत बड़े बड़े लोगों के वेल्थ मैनेज करने लग गए। इसके बाद एक मोड़ आता है जीवन में जब 2008 में सबसे पहली बार उनके करतूतों का भांडाफोड़ होता है, जब ही वॉज कॉट प्रोक्योरिंग माइनर्स। प्रोक्योरिंग माइनर्स का भी मतलब ये है कि अंडर एज जो लड़कियां थी उनको सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए ये प्रोक्योर किया करते थे, मतलब लाया करते थे कहीं ना कहीं से, या वो यूएसए से हो या फिर वो यूएसए से बाहर से हो। फेस्ड 2019 सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस इन्वॉल्विंग अंडर एज विक्टिम्स। तो 2008 में तो ये सिर्फ प्रोक्योर करने के लिए माइनर्स के लिए कन्विक्ट हुए थे, बट 2019 में ये प्रॉपरली सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस के लिए चार्ज किए गए थे, और अंडर एज विक्टिम्स वहाँ पे बहुत सारी पकड़ी गई थी। एंड एकम्प्लिस गिस्लेन मैक्सवेल। एकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर। उनकी जो पार्टनर इन क्राइम थी गिस्लेन मैक्सवेल, बाद में जाके उनकी वाइफ बनी। ठीक है, इनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। वो 2021 में कन्विक्ट हुई मुख्य आरोपी के तौर पे इस पूरे केस की। ठीक है, अब बात करते हैं जो एप्स्टीन फाइल्स था, जो सबसे बड़ा इस मुद्दा बना इस फाइल का, वो कि इसका जो एसोसिएशन है वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ है कि आप नाम सुन के चौंक हो जाएंगे, पहला नाम आता है बिल क्लिंटन। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि बिल क्लिंटन कौन है, ये अमेरिका के 42nd राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, पहली बार इनका चुनाव 1992 में हुआ एंड दूसरी बार 1996 में हुआ। ठीक है, इनकी जो वाइफ थी हिलारी क्लिंटन, वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही हैं, और वो हार का सामना किया हुआ है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने। ठीक है, अब आते हैं दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो अभी अमेरिका के कार्यरत प्रेसिडेंट हैं। पहली बार उनको 2016 में जनता ने चुना था, उसके बाद वो सेकेंड टाइम अभी सर्व कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। तीसरा नाम आता है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक रहे हैं, उनका नाम आता है इस फाइल में। आगे कितना बड़ा एसोसिएशन है, क्या इनके रोल हैं, इसमें हम सब बताएंगे आगे जाके। प्रिंस एंड्रयू रॉयल फैमिली से आते हैं, उनका भी एसोसिएशन है इस पूरे केस में। डाइड इन जेल बाय ऑफिशियल सुसाइड, जेल में सुसाइड के कारण इनकी मौत होती है अमिड कंस्पिरेसी थ्योरीज। नो मेजर रिविलेशंस फ्रॉम 2025 डॉक्यूमेंट रिलीज। अभी रिसेंटली जो दिसंबर में जो DOJ है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए, तो दिसंबर में उसने कहा कि ये एप्स्टीन फाइल्स की सारी जो तथ्य हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोज हैं, सब रिलीज़ किया जाए। तो वो रिलीज़ किया गया, बट उसको इस वे में रिलीज़ किया गया कि आधे से अधिक ऐसे पेजेस थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे चेहरों पे ऐसे ब्लैक्ड ऐसे नकाब डाले हुए थे, ताकि सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए या फिर प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए जो विक्टिम्स थे उनके मुंह पे नकाब डाला गया है। दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन बहुत सारे ऐसी फेजेस हैं जहाँ पे लिखावट भी है, उनके जगह भी डाला गया है। तो क्या ये असलियत है या फिर ये करवाया गया है, ये तो बात की बातें हैं, बट यही सच्चाई है। अब बात करते हैं जेफरी एप्स्टाइन के वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वो जैसे ही बिलियनियर फाइनेंसर बने, ठीक है, वो मैनेज करते थे अल्ट्रा रिच लोगों के पैसे, इन्वेस्ट किया करते थे। उसके बाद जैसे उनके पास पैसे आते गए वैसे वैसे वो बहुत सारी चीज़ें अपनाते गए। जैसे मैनहट्टन मैंसन उनके पास आया, पाम बीच होम आया, फिर से न्यू मैक्सिको रैंच के बारे में बात किया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
लोलिता एक्सप्रेस, उनका जो प्राइवेट जेट था उसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। जेफरी एप्स्टाइन की जो प्राइवेट जेट का नाम था वो लोलिता एक्सप्रेस था। इसको आप संदर्भ में रखिएगा अपने, इसके ऊपर बहुत चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। अब बात करते हैं प्राइवेट आइलैंड जिस पे ये सब कांड किए जाते थे। लिटिल सेंट जेम्स, ग्रेट सेंट जेम्स, दो आइलैंड के नाम थे जो वर्जिन आइलैंड्स पे थे। ठीक है, अब क्राइम्स ओवरव्यू की बारी है। पहले तो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, जैसे सेक्स ट्रैफिकिंग होता था, सेक्स रैकेट 2019 में हुए। सेक्सुअल अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग ऑफ अंडर एज गर्ल्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, माइनर गर्ल्स को प्रोक्योर किया जाता था ये बता के कि आप मसाज पार्लर्स में काम कर लीजिए, या फिर कॉल सेंटर्स या फिर कॉरपोरेट्स में आपको जॉब मिल जाएगी। ल्यूर्ड विक्टिम्स विथ मसाज प्रोमिसेस, सेम बात कही गई है। नेटवर्क इन्वॉल्व पावरफुल पीपल, जैसा कि 4 व्यक्तियों के नाम लिया गया है इस वीडियो में, वो ये जो नेटवर्क था बहुत बड़ा, इसमें बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे। अभी तक खुल के इस बारे में उतनी बातें नहीं पता चल पाई हैं जितनी चलनी थी। की एकम्प्लिस, जो पार्टनर इन क्राइम थी इनकी, गिस्लेन मैक्सवेल, बाद में जाके इनकी बीवी हो गई, वो एक ब्रिटिश सोशलाइट थी। ठीक है, बाद में चल के एप्स्टाइन्स की वो पार्टनर बनी, एप्स्टाइन्स पार्टनर। इनका जो मुख्य रोल था इस ग्रुप में वो था रिक्रूटमेंट एंड ग्रूमिंग द विक्टिम्स। रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि जो लड़कियों को, माइनर गर्ल्स को रिक्रूट करना था, या यूएसए से या फिर बाहर की कंट्री से, झांसा देखे कि आप मसाज पार्लर में काम कीजिएगा, या फिर आपको जॉब दी जाएगी, या फिर आप कॉल सेंटर्स में काम कीजिएगा, कॉर्पोरेट्स में काम कीजिएगा। तो इनका ये काम था, मुख्य काम था। अब दूसरे बात आते हैं ग्रूम्ड। ये वर्ड का मतलब है ग्रूम, मतलब उनको तैयार करना। उनको इस तरह से तैयार किया जाता था कि जो भी रिच पार्टी या फिर रिच क्लाइंट्स आएंगे अब सेक्सुअल डिजायर्स के लिए वहाँ पे, तो उनको फुलफिल करना आपका कर्तव्य होता है। विक्टिम्स को ये कहा जाता था। तो वहाँ पे ये उन्हें ट्रेन करती थी कि कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको उनके सामने पेश आना है, वही सब बातें होती थी। नाउ इनका जो क्राइम है वो कबूल हुआ 2021, कन्विक्ट हुई है 2021 में, जिसके तहत इनको 20 साल की सज़ा सुनाई गई। इस जो पूरे क्राइम है, एप्स्टाइन्स जो फाइल की बात करते हैं, इस क्राइम में मुख्य आरोपी के तौर पे इनको 20 साल की सज़ा सुनाई गई। बात करते हैं केस टाइमलाइन की। तो पहला जो केस दर्ज होता है वो पाम बीच का केस दर्ज होता है 2005 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद एक इवेंट घटता है 2008 में। कंट्रोवर्शियल प्ली डील जो होता है वो उनको 13 महीनों के लिए जेल में डालता तो है, लेकिन फिर कुछ महीनों जेल में बिताने के बाद, उनके पावर कनेक्शन होने के बाद, इस तहत रिलीज़ किया जाता है कि उनके जो काम हैं, बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं, तो उनको रिलीज़ किया जाता है, जेफरी एप्स्टाइन को। राइट, अब 2019 की बात करते हैं तो ऑफिशियल फेडरल अरेस्ट होता है सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पे एप्स्टाइन का। ठीक है, और 10 अगस्त 2019 को सुसाइड के तहत जेल में वो खुदकुशी कर चुके होते हैं जेफरी एप्स्टाइन। ये सारी जो बातें हैं ये डॉक्यूमेंट्स के आधारित बातें हैं, जो आपको जो डीओजी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इस आप साइट पे जाइएगा ना, तो अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में रिलीज़ हुआ है, अब वीडियो रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे वीडियो क्या रिलीज़ हुआ है, 10 घंटे का वीडियो रिलीज़ हुआ है जेल का, जिसमें जेफरी एप्स्टाइन को रखा गया था। उसके ऊपर लगभग लगभग ऐसे 6 आपके पास जिप फाइल्स हैं जिनमें 7,000 से ज़्यादा पिक्चर्स हैं। ठीक है, वो रिलीज़ हुआ है जिसमें बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम हैं। फिर टाइमलाइन पे मैक्सवेल को कन्विक्ट किया जाता है, गिस्लेन मैक्सवेल जो इनकी पार्टनर थी 2021 में। 2025 में क्या घटना घटती है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, एप्स्टीन फाइल्स के डॉक्यूमेंट, केस बहुत दिन से चल रहा था, बट जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक लीगली आए नहीं थे बाहर पब्लिक डोमेन में। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो कहता है कि आप जो एप्स्टीन फाइल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसको तो पहले आप पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराइए, हमारे सामने लाइए उसको। तो सारा चीज़ पब्लिक डोमेन में आता है दिसंबर में। बात करते हैं एप्स्टाइन्स के डेथ के बारे में, कैसे क्या हुआ इवेंट्स। इनको रखा गया था मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क के शहर में। ठीक है, वहाँ पे ये अपने आप को हार्म ना करें या फिर सुसाइड ना करें, इसीलिए इनके पास कुछ कस्टडियल गार्ड्स थे, या फिर ऑफिसर्स बोलिए, पुलिस के, एफबीआई के लोग थे, या फिर कोर्ट्स जैसे भी लोग थे, कुछ लोग रखे गए थे सुसाइडल वॉच पे कि ये अपने आप को हार्म ना करें, ताकि केस को सुलझाने में ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि वो
मुख्य आरोपी थे, तो इनसे जो तहकीकात होती तो इससे बहुत आसान हो जाता कि केस में आगे क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कैसे कैसे क्या हुआ, किसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट 2016 में, ठीक है, उसके बाद केस चालू होता है, और इस केस चालू होने के साथ साथ 2019 में एप्स्टीन जो है खुदकुशी कर लेते हैं अपना, जिससे केस की आधी चीज़ें वहीं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 10 अगस्त 2019 को वो अपना जान दे चुके होते हैं बाय हैंगिंग। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ उनको रखा गया था, करेक्शनल सेंटर। और फोटोग्राफ ऑफ एप्स्टीन्स सेल आफ्टर हिज डेथ, ये जो सेल है ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें रखा गया था जेफरी एप्स्टीन को। और यहाँ पे देखिए सोर्स क्या लिखा गया, ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल एग्जामिनर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये सब जितने भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से रिलीज डेटा है, कुछ भी ऐसे तोड़ मरोड़ के आपको मनगढ़ंत नहीं दिखाई जा रही चीज़ें। ये कंफर्म किया गया डेथ उनका जो पोस्टमार्टम में हुआ, या फिर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो बना मेडिकल एग्जामिनर द्वारा, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंस्पेक्टर जनरल भी थे। FBI 2025 में फुटेज रिलीज करती है, ये सब जो फुटेज है ना ये 2025 में रिलीज हुआ दिसंबर में, ये आप देख सकते हैं, जिससे खुदकुशी का फंदा बनाया गया। ठीक है, सबसे जो पिकुलियर बात होती है, स्ट्रेंज बात होती है, वहाँ पे जो कैमराज लगे थे ना सेल में, वो ब्रोकन थे, वो कैमरा टूटे हुए थे। ठीक है, गार्ड जो है सो रहे थे, चलिए ये तो माना जा सकता है गार्ड सो रहे थे समय, चलिए ठीक है होता है। और उनके बॉडी पे अनयूजुअल इंजरीज पाई गई। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंसिडरेशन में लेके अब वर्डिक्ट देखा जाएगा। नो मर्डर एविडेंस फाउंड, मर्डर का कोई भी एविडेंस फाउंड नहीं है, पाया गया है, कुछ भी नहीं ऐसा पाया गया जिससे ये साबित हो सके कि जेफरी एप्स्टीन जो एप्स्टीन फाइल का मुख्य आरोपी माने जा रहे थे, उनके खिलाफ मर्डर का कोई एविडेंस मिले। अब बात करते हैं फ्लाइट लॉग्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो उनके पास प्राइवेट जेट थी ललिता एक्सप्रेस, जिसका नाम था ललिता एक्सप्रेस, ये जो फ्लाइट जिसको भी टू एंड फ्रो सफ़र होता था जिसका भी, तो इसी से लोग जाया करते थे, और इसका एक लॉग मेंटेन होता था। तो ये एक मैं प्रोफार्मा आपके सामने लाया, रियल लॉग है, एक्चुअली रियल लॉग है, ये DOJ पे रखा गया था, ये फाइल में मिला मेरे को। ये यहाँ पे आप देखिए एयरक्राफ्ट मेक एंड मॉडल, मॉडल था, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कहाँ से कहाँ गया, माइल्स, माइल्स तो खाली है, फ्लैट नंबर, रिमार्क्स, प्रोसीड्यूर्स, मैनूवर्स, इंडोर्समेंट्स, एयरक्राफ्ट कैटेगरी वगैरह वगैरह, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये लॉग्स मेंटेन करते थे। ठीक है, अब आपको इसके बारे में बहुत भयंकर चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो प्राइवेट जेट यूज़ किया जाता था एसोसिएट्स और विक्टिम्स को ले जाया जाता था, सोचिए विक्टिम्स भी उसी से जाते थे, एसोसिएट्स भी उसी से जाते थे। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लॉग्स है ना, इस पर नाम तो दिखाए जाते थे, लेकिन देर आर नॉट एनी प्रूफ ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो लॉग्स हैं, अगर आप एक सपोज एग्जांपल देता हूँ, आप किसी के फ्लैट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपसे गार्ड पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, तो आप बोलते हैं कि कुछ भी एक कमरा नंबर XYZ बोलते हैं, कमरा नंबर XYZ। तो वहाँ पे आपका पर्पस पूछता है कि व्हाट इज़ योर पर्पस, तो आप लिखते हैं चलिए विजिट, विजिट, और आप डालते हैं टाइम, सपोज टाइम 10:45 AM जो भी है, ठीक है, टाइम डालते हैं आप। अब इसके बाद क्या होता है कि आप अगर कुछ किसी आप रॉन्ग डूइंग्स की वजह से, या फिर आपके मन में कुछ गंदे काम हैं, या फिर आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ी ना उस डायरी में लिखिएगा विजिट की जगह कि आई एम गोइंग टू मर्डर समवन, या फिर आई एम गोइंग टू रेप समवन, या फिर आई एम गोइंग टू डू समथिंग अनयूजुअल इन दैट फ्लैट, उड़ाने जा रहा हूँ या फिर कुछ। तो ये क्या चीज़ है ये, बट नो प्रूफ ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, ये एक्चुअल फैक्ट है, ये DOJ के जो फाइल में लिखा गया है यहाँ पे वही मैं लाया हूँ आपको। व्हाट इज दिस, लॉग्स शो नेम्स बट नॉट प्रूफ ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, लॉग्स आर टेस्टिमोनियल ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, टोटली स्टूपिड थिंग। इतने बड़े देश के एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा ये बयान एकदम स्टूपिडिटी है। की एसोसिएट्स के बारे में बात करते हैं। की एसोसिएट्स वो लोग हैं जो इस एप्स्टीन फाइल से जुड़े हैं, एप्स्टीन कांड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो पहला सबसे बड़ा नाम आता है बिल क्लिंटन, जैसा कि मैंने बताया आपको, अमेरिका के ये 42वें राष्ट्रपति रहे। ठीक है, पहली बार सन 92 में इनका इलेक्शन हुआ, दूसरी बार सन 96 में हुआ, 2 बार के प्रेसिडेंट रहे। ये जो ललिता एक्सप्रेस जेट बोला जाता है, जेट पे 26 बार चढ़े हैं एप्स्टाइन के साथ। ठीक है, इधर उधर जाने के लिए अब कहाँ गए ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन चढ़े हैं 26 बार। दिस इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड फ्रॉम द लॉग। ठीक है,
और ये जो 26 बार चढ़े हैं 365 दिनों में ही ये कांड हुआ है, 2002 से 2003 के बीच में, ठीक है। और इसका जो कारण बताया गया है दैट इज मोस्टली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ठीक है। मानवीय कारणों से ये गया है, मानवीय कारण। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मानवीय कारण होते हैं कि लोगों के मुद्दे उठाने या फिर भलाई का कुछ बात करने, मानवीय कारण, ठीक है। चलिए मानते हैं। उसके बाद आता है मल्टीपल फोटोज, बहुत सारी फोटोज आप जैसे देख सकते हैं। ये है बिल क्लिंटन साहब, ये मैक्सवेल है, गिजलेन मैक्सवेल, और ये एप्स्टीन। यहाँ एप्स्टीन, फिर क्लिंटन साहब यहाँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिखा रहे हैं, देखिए आप एकदम। और ये भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ही पिक्चर्स हैं। मानवीय कारण देखिए, ऑफिशियल डेटा कहते हैं ये सब। नो आइलैंड विजिट्स प्रूवन, ठीक है। साहब 26 बार जेट में चढ़ते हैं एप्स्टाइन के साथ, ठीक है। अमेरिका के 2 बार के प्रेसिडेंट रहे हैं साहब। आप किसी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति के साथ 26 बार आप फ्लाइट में चढ़ते हैं, उसके जेट में टू एंड फ्रो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जेट सिर्फ 10 मिनट के लिए चलता है, आप अच्छे खासे समय व्यतीत किए हैं वहाँ पे। उसके बाद भी आप बोलते हैं कि नो नॉलेज ऑफ क्राइम्स। क्या ये मानने वाली बात है कि आप किसी व्यक्ति के साथ 26 बार ट्रैवल करते हैं एंड यू डू नॉट नो अबाउट हिज ऑक्यूपेशन एंड यू डू नॉट सेंस द डेंजर? ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड यू हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री फॉर consecutive 2 years, I mean 2 times. Is it acceptable? नेवर। 26 बार प्लेन में जाओ, एप्स्टीन से मिलो, 2 बार के प्रेसिडेंट हैं आप, और आपको ये पता नहीं चलता है कि वो क्राइम क्या करता है या फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है। एंड यू गो टू हिज प्लेसेस एंड वी गेट पिक्चर्स लाइक दिस एंड यू स्टेट दैट द विजिट वॉज फॉर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। ये क्या मानवीय कारण है भाई? ये कैसा मानवीय कारण है? और ये अभी तो ये पिक्चर्स आए हैं जो देख पा रहे हैं हम, जो पिक्चर्स नहीं है उनके बारे में क्या। चलिए अगले एसोसिएट के बारे में बात करते हैं। अगले हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 2016 में ये प्रेसिडेंट बने, फिर से बने, अभी सर्विंग प्रेसिडेंट यही है। ही इज़ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड स्मार्ट मैन ऑन दिस प्लानट अकॉर्डिंग टू हिम, बट ही इज़ स्टूपिड, वेरी स्टूपिड पर्सन। नाउ अब बात करते हैं इनकी फ्रेंडशिप की। 1980 से 1990s में इनकी फ्रेंडशिप रही। ये पार्टी करते थे, मारा लोगो एक फ्रेंच होटल है वहाँ पे, ठीक है, न्यूयॉर्क में फ्रेंच होटल है, मारा लोगो वहाँ पार्टी होती थी। ये भाई साहब भी कुछ कुछ फ्लाइट्स में इनके साथ जा चुके हैं घूमने, लेकिन ये भी बोलते हैं कि हम आइलैंड पे नहीं गए हैं भाई, ठीक है। और बोलते हैं कि 2004 में हमारी दोस्ती टूट गई। अब इसके बारे में हम एक बात बताते हैं। और ये भी बोला जाता है कि इनके ऊपर कोई भी अब्यूज़ का एलिगेशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके जो करीबी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जब पहली बार जब इलेक्शन लड़ रहे थे ये, तो बताया गया कि 2016 के समय जो एप्स्टाइन था वो डोनाल्ड ट्रंप के ही होटल में रुका था, ट्रंप टावर। वहाँ पे ये इसलिए रुका था माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे ये इसलिए रुका था कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से पहले ये कुछ सबूत मीडिया हाउसेस को देना चाहता था ताकि डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके, ठीक है। अकेले ये क्यों फंसे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ही अपने साथ साथ घसीटना चाहता था, जो कि ट्रू हो सकता है नहीं हो सकता ये हम और आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बात जो है वो क्लियर है, ठीक है। 2016 में ट्रंप टावर थे, इनका कनेक्शन बनता है स्काई न्यूज़ के कोई एक एडिटर से, और वो स्काई न्यूज़ का जो एडिटर होता है डोनाल्ड ट्रंप के सखी संबंधी होते हैं, तो ये इनसे बताते हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतता है, सबसे पहला जो केस होता है यहाँ पे होता है, 3 साल 4 साल तक चलता है, 2019 में फाइनली कन्विट किया जाता है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं आइलैंड पे नहीं गए हम, दोस्ती उतनी नहीं रही, कुछ ही फ्लाइट हुए, एब्यूज एलिगेशंस नहीं। देन हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस योर वाइफ टू समवन whom you don't know? You do not know the occupation, you are denying the indulgence of yourself in his deeds, and you still invite your wife in the parties. ये है मेलानिया ट्रंप, एप्स्टाइन, गिजलेन मैक्सवेल। कैसे आप क्या अपनी बीवी को ऐसे जगह लेके जाना चाहेंगे जिस व्यक्ति के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं? और 10 साल फ्रेंडशिप के बाद भी आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जाने, ऐसा हो सकता है क्या? ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए, ये सबूत है, ये सबूत है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति रहा,
2 बार राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप, ये वो लोग हैं जो दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का हवाला देके अपने पावर्स का फुल इस्तेमाल करते हैं, देशों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन खुद ये क्या हैं और कैसे दिखते हैं आपके सामने हैं। ये आपके कंसाइंस पे मैं छोड़ता हूँ कि आप जो समझना है समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली है कि अमेरिका की छवि धूमिल होती अगर ये सब सच में बाहर आता चीज़। सबसे बड़ा बात है कि अमेरिका की जो छवि है ना, 2 प्रेसिडेंट जो 20 साल सर्व कर चुके हैं, उनके बारे में अगर ऐसा बोला जाए कि वो पीडोफाइल हैं या फिर रेपिस्ट्स हैं, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ के एलिगेशंस लगे हैं, तो अमेरिका की जो छवि है बहुत धूमिल होती। इस वजह से भी ये हो सकता है कि फाइल बाहर नहीं आई। और दूसरी बात आगे चल के बताता हूँ कि फाइल साइन कौन किया, ये किसके तहत अचानक रिलीज हुई, बताते हैं आगे आपको। अब बात करते हैं तीसरे शख्सियत के बारे में, बिल गेट्स। आप सबको पता ही होगा, बिल गेट्स संस्थापक रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। ये इनका जो एप्स्टाइन से मुलाकात रहा, बहुत बार रहा 2011 तक, ठीक है। अब इन इन जनाब का कहना है कि हम फिलंथ्रोपिक जो डिस्कशंस है ना उसके तहत मिलते थे। अब जिनको नहीं पता फिलंथ्रोपी क्या होता है, वो तो परोपकार टाइप्स चीज़, ठीक है। हम परोपकारी भावना से इनसे मिलने गए थे, ठीक है। अब हमको नहीं पता कि वो क्या था, और उन्होंने बोला कि इट्स अ ह्यूज मिस्टेक फ्रॉम माई साइड दैट आई मेड दैट पर्सन, ठीक है। चलो हमने मान लिया, सब कुछ मान लिया हमने। ये क्या परोपकार चल रहे हैं जनाब, ये परोपकार है, ये परोपकारी भावना है। और ये परोपकारी भावना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 विक्टिम्स, गिजलेन मैक्सवेल, बिल गेट्स। कैसे, ये क्या परोपकारी भावना है, ये फिलंथ्रोपिक रीजन है, डिस्कशन हो रहा है क्या। यहाँ पे हैं बिल गेट्स साहब, एंड्रयू, गिजलेन, एप्स्टीन, ये फिलंथ्रोपिक रीजन है, फिलंथ्रोपिक रीजन सॉरी। ये सब विक्टिम्स हैं, इनका टेस्टिमोनियल से बाहर। और मैं लिख के देता हूँ, ये किसी के पास औकात नहीं है कि इन तीनों शख्सियत का बाल विवाह का कर पाए। क्या एक आयरनी है ये कि एक देश जहाँ पे इतना बड़ा स्कैंडल होता है सालों साल, एक इंसान के प्रेसिडेंशियलशिप में, सन 92 में बिल क्लिंटन रहे, सन 96 में बिल क्लिंटन रहे, उस समय ये पीक पे था धंधा। उस समय बिल क्लिंटन के सबसे बड़े एसोसिएट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप। ये मिल के सब स्कैंडल चला, और जब रिलीज़ होने की बारी आई तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, 7,500 फोटो रिलीज हुए, जिसमें से आधे पे ब्लैक लेबल हो गया। क्यों, क्योंकि उनको बचाना था। और तीनों में आप देखें तो अपने अपने रीजन से, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, फिलंथ्रोपिक ग्राउंड्स एंड ऑल। ये क्या मानने वाली बात है। ये आपके कंसाइंस पे मैं फिर से बोलता हूँ, हम लोग वही एक्सेप्ट करेंगे जो ऑफिशियल डेटा बताती है। ये आपके कंसाइंस के ऊपर है कि ये जो फोटोज़ बयान करते हैं इससे आप क्या आप उपसंहार निकाल पाते हैं। 2025 DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, रिलीजेस एंड रिडक्शंस। अब बताते हैं आपको क्या होता है, देखिए। एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत, एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जो नवंबर में पास हुआ 2025 में, उसको साइन किसने किया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। कि जनाब आप प्लीज़ फुल रिलीज कीजिए दिसंबर 19 तक एप्स्टाइन फाइल्स के सारे कच्चे चिट्ठे, ठीक है। अब ये जब रिलीज होते हैं तो ऐसे ब्लैक लेबल्स लगे रहते हैं, इन्हीं को बोला गया है रिडक्शंस, ठीक है। मेनी पेजेस फुल्ली ब्लैक्ड, बहुत सारे पेजेस से पूरे ही पूरे ब्लैक, फोटोज हो या लिखित कुछ दिया हो, पूरे ही ब्लैक थे, जिनमें 500 प्लस इंटायरली ब्लैक थे, ठीक है। इसका रीज़न क्या बताया गया कि प्रोटेक्ट विक्टिम प्राइवेसी, अवॉइड सीसम लीगल प्रिविलेजेस, विक्टिम का प्राइवेसी बचाना जाना चाहिए, मुख्य कारण यही बताया गया। चलिए मानते हैं। क्या आप खुद का मौत का वारंट साइन करेंगे, ऐसा पॉसिबल है। जिस काम में आप खुद इन्वॉल्व हैं, आप एक कुछ गलत काम करते हैं, यू डू समथिंग डर्टी, सॉरी, विच इज़ वेरी हीनियस, you are sitting at a very statutory position like president, will you sign your death warrant? Never. You will do whatever it takes to safeguard your image, your life and your presidential candidature, right? ऐसा ही किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अपने आप को बचाया। बिल क्लिंटन जो इनके गुरु हुआ करते थे उनको बचाया। बिल गेट्स ऑफ कोर्स ही इज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, उनको भी बचाया गया, ठीक है।
अब इम्पैक्ट क्या हुआ इस पे, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? माफ कीजिएगा। नो मेजर न्यू रिविलेशंस और क्लाइंट लिस्ट, ये 2025 में जो आया 19 दिसंबर को, ये इतना आने के बाद भी कुछ मेजर रिविलेशंस नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा हुआ 7,500 फोटोज़ का? आप अगर कोई रिविलेशन नहीं हुआ तो आपको पता कैसे चल रहा है कि ये सेक्स स्कैंडल या फिर ट्रैफिकिंग बिजनेस चल रहा था, जिसके तहत आप एप्स्टाइन को 2019 में जेल में डाले, कन्विक्ट किए, या फिर उसकी बीवी को 2021 में कन्विक्ट किए? आपको जब ये पता ही नहीं चल पा रहा है रेवलेशंस, अगर रेवलेशन आपको पता नहीं चला तो आपने किस हक से 2021 में उनको डाला जेल में? पहला बात। दूसरा, अगर आपने डाल दिया, कन्विक्ट कर दिया, तो ये जो 3 शख्सियत का मैंने नाम लिया, क्लिंटन, ट्रंप और गेट्स, इनके साथ क्यों कुछ नहीं हुआ? इनका इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन इनका बयान क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये साफ साफ डिनाई कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, फिलैंथ्रोपिक ग्राउंड, बिजनेस पर्पजेस, वी वर नॉट फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट। क्यों नहीं लिया जा रहा है इनका? चलिए आगे बात करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम पब्लिक विक्टिम्स लॉ मेकर्स, ठीक है, जो पब्लिक है वो तो ऑफकोर्स डिसअपॉइंट होगी, विक्टिम्स जिन्होंने बहुत पीड़ा सफ़र किया है वो भी बहुत डिसअपॉइंट होंगे, एंड जो ट्रू लॉ मेकर्स हैं, एक्चुअल में ट्रू लॉ मेकर्स है, वो डिसअपॉइंट होंगे कि भाई इतना फ्लेक्सिबल लॉ कैसे हो सकता है किसी के लिए। आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे रिलीज एक्सपेक्ट किए गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बनता है इरोजन ऑफ ट्रस्ट। पब्लिक का जो ट्रस्ट है ना, वो ख़त्म होता है इस चीज़ से। पावरफुल फिगर्स एसोसिएशंस रेज क्वेश्चंस अबाउट अकाउंटेबिलिटी। यहाँ बात ये आता है कि इतने पावरफुल जो पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, तो क्या वो अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी? क्या सिर्फ नॉर्मल पीपल के लिए गलत काम वर्जित है? बड़े लोग, पैसे वाले लोग, या फिर रिच पीपल हु हैव वेरी इन्फ्लुएंशियल कैपेबिलिटीज़, तो क्या उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी? उन पर कार्रवाई नहीं होगी? एक्सक्यूज मी। अब बात आती है, इफ एलिट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, हाउ कैन सोसाइटी ट्रस्ट लीडर्स ऑफ मोस्ट पावरफुल नेशन? यूएसए जो सबसे पावरफुल नेशन माना जाता है, ठीक है, और वहाँ क्लिंटन साहब जो हैं 10 साल प्रेसिडेंट रहते हैं। उस समय इनके सबसे बड़े जो एड होते हैं, सपोर्टर, ट्रंप रहते हैं, ठीक है। उस समय फ़ोटो लगाया नहीं क्योंकि वो सम्मानजनक फ़ोटोज़ नहीं है। ट्रंप है, 10 साल रहे हैं। ये दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत सारे कंट्रोवर्सी से घिरे रहे हैं। ट्रंप पे तो ऐसा भी आया था कि एक जो स्टॉर्मी डैनियल्स नाम की अदाकारा थी, डायरेक्टली इनको ऊपर रेप चार्जेस लगाए गए थे, कि बहुत पहले की कहानी है, स्टॉर्मी डैनियल्स। ट्रंप बहुत सारे कंट्रोवर्सी से घिरे रहे हैं, और इस कंट्रोवर्सी में सीधा सीधा उनका नाम हटना, क्लिंटन का नाम हटना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है समाज के ऊपर कि क्या न्याय प्रणाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य लोगों के लिए है या फिर सब लोगों के लिए? ये राइट टू इक्वालिटी पे फिर इक्वालिटी भी बात आ जाती है ना, कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य लोगों के लिए है या फिर सबके लिए है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करके जाती है सामान्य व्यक्तियों में। हाईलाइट्स वेल्थ पावर शेल्डिंग फ्रॉम जस्टिस। ऑफ कोर्स आपके पास पैसा है तो आप जस्टिस, मतलब हर चीज़ से आप बच जाइएगा, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे क्या, व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड, ठीक है। न्याय प्रणाली में अमेरिका का हो या फिर कहीं का हो, ट्रांसपेरेंसी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। विक्टिम कोई भी हो, जस्टिस दिलाना समाज के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोब्स जो होते हैं, प्रोब्स मतलब इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वरना अगर इंक्लाइंड ही इन्वेस्टिगेशन करना है तो फिर क्या फ़ायदा उस पूरे इवेंट का और पूरे मेहनत का, जिसकी वजह से आप एक जन को साबित करना चाहते हैं कि ही वॉज रॉन्ग। अगर जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं सबको सज़ा मिलनी चाहिए। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट एलिट इम्प्यूनिटी। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स आने चाहिए समाज में। रिफॉर्म्स लाइए आप कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपके पास ऐसे प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा आप एलिट या रीच को आप नहीं पनिश कर पा रहे हैं, तो रिफॉर्म्स लाइए। इससे लेसन्स क्या मिलता है? केस एक्सपोजेस फ्लॉज बट नो प्रूवन वास्ट कॉन्स्पिरेसी। देखिए ये जो केस है ये जो केस है,
समाज के सबसे बड़े फ्लॉज को दर्शाता है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रूवन वास्ट कॉन्स्पिरेसी नहीं बताता है। अगर ये वास्ट कॉन्स्पिरेसी बताता नहीं है, सेक्स ट्रैफिकिंग बताता नहीं है, जो कन्विक्ट्स हैं, जो एक्चुअल एक्यूज्ड पीपल हैं, उनको कुछ दर्शाता नहीं है, तो किस बेसिस पे आपने 2021 में गिजलेन मैक्सवेल जो उसकी बीवी थी उसको आपने कन्विक्ट किया 10 साल के लिए, आई मीन 20 साल के लिए, और एप्स्टीन को आपने जुडिशियल कस्टडी में क्यों रखा गया था? जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि देयर इज नो वास्ट कंस्पिरेसी, केस एक्सपोज किया फ्लॉज, तो फायदा क्या था? अब आते हैं की टेकअवेज पे। एप्स्टाइन मैक्सवेल कन्विक्ट हुए, अदर्स एसोसिएटेड लेकिन चार्ज नहीं किए गए, सबूतों के अभाव पे, लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है, लैक ऑफ एविडेंस, इन्वॉल्वमेंट, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऐसा बताया गया सबूतों के आधार पे। अदर्स एसोसिएटेड बट नॉट चार्ज, जिन लोगों का नाम बताया उन लोगों के बारे में बात हो रहा है। ऑफिशियल सुसाइड, नो क्लाइंट लिस्ट, चलिए जैसा बोला गया। अब बात करते हैं इस सोर्सेज की जो डीओजी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो रिलीजेस वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। जो वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने वहीं से लिए हैं, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए गए यहाँ पे, बीबीसी का, न्यूयॉर्क टाइम्स, पॉलिटिकल जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सब दिए गए हैं, ठीक है। आज ये वीडियो 22 नवंबर को रिकॉर्ड हुआ है, सो यस इट वाज ऑल अबाउट द एप्स्टीन फाइल्स, राइट। और यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि समाज में जो असमानता बढ़ रही है, राइट टू इक्वालिटी पे क्वेश्चन हो रहा है, क्या ये पूरी दुनिया में एक अच्छा छाप छोड़ रहा है? एक अमेरिका जैसा देश जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल, क्या दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, बहुत पैसे से है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे, आईएमएफ वगैरह जो भी आप नाम ले, यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस खुद एक प्रोग्राम चलाता है पीड़ितों को, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, नेचुरल कैलामिटी से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस खोले गए जो सारे देशों को सहयोगी मान के काम किया जाए। लेकिन उसके जो बड़े पोजीशंस पर लोग बैठे हैं, अगर वही ऐसा सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो और खुद ऐसा बताएं कि जो उसके मेन मुख्य आरोपी हैं उनके साथ आप प्लेन में बैठते हैं, बातें करते हैं, पार्टीज बुलाते हैं, आप अपने फैमिलीज के गेट टुगेदर कराते हैं, सालों साल आपकी दोस्ती चलती है, और जब नाम बाहर आता है तो आप बोलते हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, ये कौन है? ये मान्य बात है क्या? आप किसी व्यक्ति से 10 साल मिलते हैं या 26 दिन मिलते हैं, आपको क्या थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये व्यक्ति किस माइंडसेट से आपके पास आया है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और आप तो प्रूवन प्रेसिडेंट हैं, आप बहुत बड़े व्यक्तित्व, यू आर अ मैन ऑफ हाई स्टेचर, राइट, आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, तो आपके पास ऐसा ज्ञान कैसे नहीं आ सकता है? आपसे मिलने के लिए, अगर आप हाई स्टेचर पे, आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, आपसे मिलने के लिए टाइम चाहिए, आपसे मिलने के लिए व्यक्तित्व चाहिए, आपसे मिलने के लिए डायनामिक पर्सनालिटी चाहिए, तब आप मिल सकते हैं। आप किसी ऐरे गहरे से नहीं मिल सकते हैं। दैट मीन्स you met by choice and you refrained yourself from getting involved in all these things by choice, not by choice, by your power. थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। विचार जरूर कीजिएगा आज की सभ्यता, आज की जो पॉलिटिकल पावर है कहाँ जा रही है। जय हिंद वंस अगेन।